हेलो बच्चों। आज ये मोशन चैप्टर की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया था? रेस्ट एंड मोशन कवर कर लिया था, रेफरेंस पॉइंट कवर कर लिया था हमने, फिर देखा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होती है, और हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। आज के इस सेशन के अंदर हम स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इन सबको खत्म कर देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। देखो, आपने बाइक के ऊपर या गाड़ी गाड़ी के अंदर ये मीटर देखा होगा, इसको ओडोमीटर कहते हैं। वो क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं, जो हमें बताता है कि हमारी स्पीड क्या है और हमने कितनी डिस्टेंस जो है यहाँ पे पता। इस देखो, ये बताता है कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली गाड़ी ने टोटल। ठीक है, और ये जो मीटर होता है, ये वाला मीटर, वो हमें बताता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। ठीक है, तो जैसे ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि गाड़ी की स्पीड जो है वो क्या है, वो है 40 किलोमीटर। अगर मैं गाड़ी कहूं कि गाड़ी की स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 आवर के अंदर जो गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 40 किलोमीटर। इसका मतलब है 40 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे के अंदर गाड़ी कवर करती है। ऐसे अगर मैं लिखूं 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, वो आर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि स्पीड क्या होती है। स्पीड सिर्फ ये होती है कि हमें ये पता लगता है कि कितने टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जैसे कि हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? 1 सेकंड के अंदर गाड़ी जो है वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ऐसी अगर इसकी अदर यूनिट भी हो सकती है, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं कहूं कि गाड़ी जो है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिंपली 1 सेकंड के अंदर जो गाड़ी है वो 100 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ऐसी अगर मैं किलोमीटर पर आवर की बात करूं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था, तो उसका क्या मतलब था कि गाड़ी जो है 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो ये होगी बात एसआई यूनिट की। अब बात करते हैं कि स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, देखते हैं चलो। ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई वो ऑब्जेक्ट है, वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे स्पीड लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? 20 मीटर पर सेकंड। सिंपली मैं लिख दूंगा कि स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी लिखूं, अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 20 मीटर पर सेकंड इन दी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो, वेलोसिटी के अंदर मुझे क्या बताना पड़ा? मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ी। लेकिन स्पीड के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बताया? मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ ये बताया कि कितनी स्पीड है उसकी। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर मुझे डायरेक्शन को भी बताना पड़ा। जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, इस क्लास के जो नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिंपली जैसे 20 मीटर पर सेकंड है, ये क्या है? ये एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है,
तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो जो स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो स्पीड में क्या बताया हमने, 20 मीटर पर सेकंड सिर्फ, और वेलोसिटी के अंदर 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो है वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये गाड़ी है, ये गाड़ी इस तरफ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या लिखा, स्पीड जो है इसकी 25 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी भी है जो 25 मीटर पर सेकंड है। देखो हम हमने देखा था, पहले भी देखते हैं कि जीरो से इस तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव ले लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को दिखाया कि +25 मीटर पर सेकंड। जो प्लस जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, और यहाँ पे देखो, अब जब गाड़ी जो है वो वेस्ट की तरफ चलने लगी, उल्टा चलने लगी, तो क्या हुआ, स्पीड तो उतनी रही, स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो क्या है, ये बता रही है कि ये डायरेक्शन है। अगर हम ये ईस्ट डायरेक्शन है तो ये वेस्ट डायरेक्शन है। वेलोसिटी ने ये बताया कि -25 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन के, ठीक है, जो वेलोसिटी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। आई होप कि आपको ये पता लगा होगा कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट जो वेलोसिटी की होती है वो सेम होती है जैसी स्पीड के अंदर होती है, जैसे मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो आई हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी आई। ठीक है, ऐसी अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड जो है, ये देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्केलर और टाइम भी स्केलर होता है, तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने वेलोसिटी की बात कर ली कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखो क्या है, स्पीड इज द डिस्क्राइब्ड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या है, हमें सिर्फ ये बताती है कि यूनिट टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये जो चीज है वो ऐड हो गई है कि वेलोसिटी के अंदर हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है। ठीक है, दूसरा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, इसके अंदर स्पीड के अंदर हमें डायरेक्शन का कुछ नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर हमें डायरेक्शन का पता होता है। ठीक है, ऐसी तीसरा डिफरेंस देखो, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, एज ए रिजल्ट इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। हमने ये अभी बात डिस्कस की थी कि तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ऐसे अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, और फोर्थ डिफरेंस देखो, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा था, तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है? ये पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, और स्पीड जो देखो, स्पीड क्या है, स्पीड यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी थी तो स्पीड वेलोसिटी क्या आ गई थी, +25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ऐसे ही ये वेलोसिटी आ गई -25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर गाड़ी मूव कर रही है।
आई होप कि आपको स्पीड और वेलोसिटी के अंदर जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे आप गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड ना ही तो तेज हो रही है और ना ही धीरे हो रही है, वो बस वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। उसी स्पीड से कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो क्या होता है? वो एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि if an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform। इसका क्या मतलब है कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस को कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कवर करती है, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। जैसे यहां पे देखो, ये गाड़ी है, ये पोजीशन ए पे है, मान लो ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी है, और ये देखो ए से बी के अंदर जो गाड़ी थी ए से बी पोजीशन पे आ गई। डिस्टेंस क्या है यहाँ की? 5 मीटर है, ठीक है, और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो स्पीड क्या आ गई यहाँ से? स्पीड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आ गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर अपॉन टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो क्या आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ की स्पीड कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर है और इंटरवल क्या है? 1 सेकेंड है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। और अगर मैं सी से डी के बीच की बात करूं, स्पीड क्या आएगी? वो आएगी 5 मीटर पर, देखो स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो गया? ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अगर ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस गाड़ी को 5 मीटर चलने में 1 सेकंड लगा, ठीक है, इसको 5 मीटर चलने में 2 सेकंड लगे, और इसको 5 मीटर चलने में 3 सेकंड लगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ की स्पीड देखूं, यहाँ की अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं, स्पीड कैसे कैलकुलेट करूंगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर मैं यहाँ की स्पीड देखूं तो कितनी आएगी? 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे 5/3 स्पीड जो आएगी, 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड जो है अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी पहले तेज थी, फिर थोड़ी और धीरे होगी, फिर आगे जाके और धीरे हो गई। तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो गाड़ी है वो कम तेज हो रही है, पहले तेज चल रही थी फिर धीरे चल रही थी, तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम? अगर बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब भी क्या होगा? तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इस 5 मीटर को वो 1 सेकंड में कर रहा है, देखो टाइम सेम है, टाइम सेम है। पिछले वाले एग्जांपल में डिस्टेंस सेम थी, डिस्टेंस सेम थी, लेकिन टाइम इंटरवल जो थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो ये टाइम है वो सेम है, ठीक है, लेकिन जो इंटर डिस्टेंसेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहां से अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं, यहां से अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। और यहां से कैलकुलेट करूं स्पीड तो क्या आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे करूं तो मैं स्पीड आएगी मेरी 15 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले धीरे चल रही थी गाड़ी, फिर तेज हो गई, फिर और तेज हो गई, तो ये कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जो स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कवर करे। जहां पे भी अनइक्वल हो गया ना, एक चीज अनइक्वल हो गई, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाए, ठीक है। तो याद क्या रखना है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये जो चीज है ये, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन को देख लिया, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देख लिया। अब ऐसे ही हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। हमने देखा कि वेलोसिटी के अंदर
वेलोसिटी के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या है? एक तो होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और एक होती है डायरेक्शन। वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो होगा मैग्नीट्यूड और एक होगी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब इसका जो, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड चल रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहना चाहिए इसको, और इसकी डायरेक्शन अगर ईस्ट के अंदर है तो ईस्ट के अंदर ही चलना चाहिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमारे, अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि वेलोसिटी चेंज कैसे कैसे हो सकती है, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं पहला केस लेता हूं, इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। देखो, ये अभी आप समझ लोगे तो एक्सेलरेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जैसे जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, ये एक सरफेस है और एक बॉडी है, एक कार, मान लो कि ये कार है। ठीक है, ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड जो है वो हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसकी अभी भी ईस्ट के अंदर ही है, डायरेक्शन जो है अभी भी यहाँ पे भी ईस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पे भी ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो क्या हुआ? तब भी वेलोसिटी हम कहेंगे चेंज होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, आया समझ आपको? अब दूसरी बात, इफ मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन चेंजेस। ठीक है, जैसे जैसे कि मान लो कि ये एक गाड़ी है, हम ये एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी है। ठीक है, इस गाड़ी बनाते हैं हम, ये एक गाड़ी है, तो ये ग्राउंड है। ठीक है, ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ, इस गाड़ी ने यहाँ पे, ये रोड है, रोड ऐसे घूम गई। ठीक है, तो अब इसकी गाड़ी की डायरेक्शन जो है वो, स्पीड तो देखो सेम है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इन साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो भी हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। ठीक है, पहले केस में क्या था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ था, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो था, ये देखो मैग्नीट्यूड जो था वो चेंज हुआ था। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो थी वो चेंज नहीं हुई, तब भी हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। दूसरे केस के अंदर हमने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है, देखो 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है। ठीक है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होगी, पहले ईस्ट डायरेक्शन थी, अब ये होगी साउथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तीसरा केस कि अगर दोनों ही चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर जैसे इसी केस के अंदर अगर मान लो कि इसने डायरेक्शन भी चेंज कर ली और मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो था वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाता, तो देखो डायरेक्शन भी चेंज हो गई और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है
वो चेंज हो। ठीक है, तो आई होप कि यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कि अगर हमें वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रखना है तो उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात इनफैक्ट 11th के बच्चों को भी नहीं पता होती अच्छे से, जो मैं आपको इतने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना एक्सेलरेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर ली, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज चेंज हो गई तो मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, अब जैसे एक टेबल है एनसीईआरटी के अंदर, इसमें पूछा गया है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। देखो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल क्या है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है 15 मिनट का। ठीक है, और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा मोशन ए ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी में बताना है कि कौन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी टाइम इंटरवल तो 15 मिनट है। ठीक है, यहाँ पे भी 15 मिनट है। ठीक है, तो टाइम इंटरवल सब में 15 मिनट है। ठीक है, 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पे भी 15 मिनट है। ठीक है, टाइम इंटरवल सब में 15 मिनट है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल देखो, यहाँ पे क्या है 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है और यहाँ पे भी 10 मीटर है। तो हमने कहा था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या होगा, वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां पे देखो कि इक्वल डिस्टेंस कर रहा है। देखो 10 मीटर जो है इसने 50 मिनट में किया, अगले 10 मीटर भी उसने 50 मिनट में किया, उससे अगले 10 मीटर भी 50 मिनट में किया। तो इसका मतलब जो है, जो ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट बी की। तो ऑब्जेक्ट बी में देखो, पहले इंटरवल के अंदर उसने 7 मीटर चला, दूसरे के अंदर 4 मीटर, तीसरे के अंदर 12 मीटर, चौथे के अंदर 2 मीटर, पांचवें के अंदर, पांचवें इंटरवल के अंदर उसने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की और छठे के अंदर 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंसेज है, इस ये क्या है, नॉन ये अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अदरवाइज जितनी बचे, जैसे कि इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या जो है अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। देखो, जो हम रियल लाइफ के अंदर देखते हैं तो क्या होता है कि क्या हम यूनिफॉर्म मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हम गाड़ी से रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या होता है, कहीं पे रोड खराब होती है तो हम गाड़ी को धीरे कर लेते हैं, जब रोड अच्छी होती है तो तेज कर लेते हैं। कहीं पे मान लो कि बहुत सारे लोग, क्राउड है, क्राउडेड एरिया है, तो हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है। ठीक है, कहीं हम उसको बढ़ा लेते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है, रियल लाइफ के अंदर जो मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एवरेज स्पीड निकालते हैं कि हमारा मतलब कि उस जो जर्नी जो हमने परफॉर्म की है उसके अंदर हमारी एवरेज स्पीड क्या थी। और उसको कैसे निकालते हैं, जैसे देखो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट इन मोस्ट केसेस, ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया, देखा कि रोड भी खराब होती है, क्राउडेड एरिया होता है, तो स्पीड जो होती है गाड़ी की वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो मोशन, ज्यादातर जो मोशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। इसलिए हमें एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, ये देखो ये 16 मीटर है, पहला 16 मीटर इन 2 सेकंड, इन 4 सेकंड, 4। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो है 16 मीटर, और उसको टाइम कितना लगता है? 4 सेकंड। ठीक है, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, एंड देन अनदर 16 मीटर, 16 मीटर इन 2 सेकंड। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो स्पीड क्या थी? स्पीड जो थी वो थी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। बच्चों यहाँ पे हम ना एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी टर्म्स एक्सप्लेन नहीं है हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं, और जितने भी बीच के अंदर एक्सरसाइज हैं और एग्जांपल्स हैं हम उनको डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गई हमारी? टोटल डिस्टेंस जो आ गई हमारी वो आ गई 16 मीटर प्लस 16 मीटर, आ गया 32। और टोटल टाइम क्या आ गया? टोटल टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड निकाल सकते हैं हम। स्पीड क्या आ गई हमारी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितने? 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो आ गया यहां से हमारा 16/3। अगर 2 से ऊपर ऊपर नीचे काट दें हम तो 16/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी, ये आ गई हमारी स्पीड। ठीक है, तो हमने बात कर ली एवरेज स्पीड की। क्या थी एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको याद रखोगे कि एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये एग्जांपल भी देखा हमने। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। तो जैसे स्पीड था, स्पीड के अंदर हमने क्या किया था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम था। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की, वो क्या होती है? वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और टोटल टाइम कितना। इसका जब हम एग्जांपल करेंगे तो हमें ये बात अच्छे से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब एक तो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हमें ये दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, ये बात बच्चों आपको तब समझ में आएगी जब हम एक्सेलेरेशन को पढ़ लेंगे। जब हम एक्सेलेरेशन को पढ़ेंगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। ठीक है, और ये बताऊंगा भी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए जानो कि अगर ये गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट द कांस्टेंट रेट, अगर यूनिफॉर्म रेट से अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को ना हम हमेशा ही फिजिक्स के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ये आप हमेशा के लिए आगे से मतलब कि आपको फेस करोगे, ये देखोगे। जैसे जब जब तक हम हायर स्टडीज में जाते हैं ना, कॉलेज में भी जाएंगे, ये एक फिक्स नोटेशन है। ये एक फिक्स नोटेशन है कि हम इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी से करते हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू, फाइनल वेलोसिटी थी वी अपॉन 2। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा यू प्लस वी बाई। एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं बना, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, ए बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, हमें गिवन हुआ, ठीक है, कि यूनिफॉर्म रेट के साथ बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी
इज 5 मीटर पर सेकंड। तो यू क्या दे रखा हमें 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी वी, हमने कहा था फाइनल वेलोसिटी को हम किसे डिनोट करते हैं, वी से। तो वी क्या दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, u प्लस वी बाई टू, क्या आया 5 प्लस 9/2 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया यहां से 7 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारी वी एवरेज। यहां से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज जो स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर u प्लस वी बाई, ठीक है, u प्लस वी बाई टू। आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि देखो स्पीड और वेलोसिटी जो है आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कैसे, इससे क्या मतलब है, देखो ये बच्चा है, ये बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। और इसको एक साइड जाने में, बच्चे को स्कूल से घर से स्कूल जाने के अंदर 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो पहले केस के अंदर जब वो बच्चा व्हेन ही गोज फ्रॉम होम टू स्कूल, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड क्या आएगी मेरी, स्पीड आएगी 100 मीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लिख लेते हैं, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे को 100 मीटर, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, जो आ गई मेरी वो आ गई स्पीड, आ गई स्पीड। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इस केस के अंदर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से समझा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने इन दोनों को डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आया हमारा 100 मीटर, ठीक है। और टाइम क्या है 20 सेकेंड। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमें, लेकिन यहाँ पे हमें वेलोसिटी के अंदर तो हम डायरेक्शन भी बताते हैं। स्पीड और डायरेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, कि स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं बताते हम और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन बताते हैं। तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, 5 मीटर पर सेकेंड इन दी ईस्ट डायरेक्शन, इन दी ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आ गई। अब हम केस दूसरा केस लेते हैं अपना, कि यहाँ पे देखो स्पीड और वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है कि बच्चा जो है वो घर से स्कूल जाता है और वापस से वो अपने घर वापस आ जाता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारी स्पीड क्या आएगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारी स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस क्या आ गई, इस केस के अंदर में टोटल डिस्टेंस क्या आ गई, 100 मीटर जाने में और 100 मीटर वापस आने में, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आ गई 100 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, देखो वो घर से चला स्कूल गया, स्कूल से वापस घर पे आ, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी, घर थी, और फाइनल पोजीशन क्या उसकी, घर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, ठीक है। और टाइम कितना लगा टोटल टाइम, टोटल टाइम लगा 20 सेकेंड जाने में प्लस 20 सेकेंड आने में, ठीक है। तो आ गया 40 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हमारी 200 मीटर है, 200 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम क्या है 40 सेकेंड।
तो यहां से आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई मेरी? ये आ गई मेरी स्पीड। अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकालूं, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, अपॉन टाइम क्या है? 40 सेकंड है। तो वेलोसिटी आ गई हमारी 0 मीटर पर सेकंड। देखो, स्पीड और वेलोसिटी जो है वो अलग अलग आ रही है। स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड ही आ रही है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि स्पीड और वेलोसिटी जो है वो आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो मैग्नीट्यूड हमेशा ही इक्वल नहीं हो। देखो यहाँ पे तो इक्वल आ गए, यहाँ पे तो इक्वल आ गए। इक्वल किस केस के अंदर आएंगे? जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, और अलग अलग कब आएंगे? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग होंगे। जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 200 मीटर था, 200 मीटर था, और डिस्प्लेसमेंट जो था हमारा वो 0 मीटर था। इसलिए हमारे स्पीड और वेलोसिटी जो है वो अलग अलग था। ठीक है? तो अब कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो उसके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, क्या क्या है? स्पीड को हमने देखा था, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर दूसरा डिफरेंस बताना हो, क्या बताएंगे? कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसके जितने भी डिफरेंसेस हैं वो हमने यहाँ पे देखे थे। स्पीड और वेलोसिटी के जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट। ठीक है, आप इनको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, दूसरा, अंडर व्हाट कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। इसने ये पूछा है कि किस कंडीशन के अंदर जो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है और एवरेज स्पीड जो है वो सेम होगी। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आंसर 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, इसने पूछा है मुझसे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से पता लगा कि अगर हमारा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो क्या होगा? तो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? जब जो है बॉडी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर, इफ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो जो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सेम हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा ये बता देता हूं आपको मैं। देखो, अगर बॉडी ने यहां से, ठीक है, अगर बॉडी ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, और ऐसे चलते चलते यहां पहुंच गया। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पे देखो डिस्टेंस जो थी वो ये थी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, वो भी क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ गए। ठीक है, अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन में ना चल के बॉडी जो है वो ऐसे करके यहां से टर्न ले लेती, यहां से टर्न ले लेती। ठीक है, तो क्या होता? डिस्टेंस क्या होती? ये मान लो एक्स डिस्टेंस है और ये है वाई डिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट सी मान लिया, तो डिस्टेंस हो जाती है इस केस के अंदर एक्स प्लस वाई, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है, ये होता डिस्प्लेस। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग आ जाते हैं। ये है डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम टर्न कर लेते, मान लो ये ऐसे जा रहे हैं, फिर हमने ऐसे डायरेक्शन के अंदर टर्न ले लिया, तो इस केस के अंदर डिस्टेंस क्या आई? एक्स प्लस वाई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ये होगा। ठीक है,
समझ आ गया बच्चों? इससे क्या होगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस जो है वो अलग अलग। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम रखना है तो बॉडी को स्ट्रेट लाइन के अंदर ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर, क्या मेजर करता है? एक तो हमें वो स्पीड बताता है गाड़ी की, ठीक है, और दूसरा हमें डिस्टेंस ट्रेवल बताता है कि उसने कितनी, गाड़ी ने कितना जो है वो ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ये हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था हमने। ये देखो, ये है ओडोमीटर, ये है ओडोमीटर। ठीक है। फोर्थ, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है बॉडी होगी तो क्या होगा, कौन कैसा मोशन उसका दिखेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ माने यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मैंने क्या कहा था कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी चीज अगर चेंज हो गई तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। तो कैसा पाथ दिखेगा? वो दिखेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। हमने देखा था ना कि वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, तो क्या करते हैं हम, कि मैग्नीट्यूड और उसके जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और कांस्टेंट कब रहेगी? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करेगा वो। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो है वो क्या है? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। तो टाइम कितना देखा है? टाइम देखा हमें, टाइम जो देखा हमें देखा 5 मिनट। ठीक है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5 × 60 सेकंड, तो कितना आ गया? 300 सेकंड, 300 सेकंड। ठीक है। व्हाट व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि स्पेसशिप की जो है ग्राउंड से क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें क्या, सिग्नल की जो वेलोसिटी है वो भी दे रखी है हमें। ठीक है, सिग्नल की जो है वेलोसिटी भी हमें, स्पीड भी हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर हम निकाल रहे हैं, इसका आंसर 5 का। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है। टाइम कितना है? 300 सेकंड। ठीक है, और स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ सिग्नल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है हमें, कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या कहा था, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगी? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ इंटू टाइम क्या है? 300 सेकेंड। ठीक है, ये है मीटर पर सेकेंड। ये है 3 मीटर पर सेकेंड इंटू 300 सेकेंड। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से? यहाँ से आ गया हमारा 3 × 3 = 9, 9 × 10⁻10 मीटर, जो आगे डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बचा क्या? मीटर। ठीक है, 3 × 3 = 9 × 10⁻10 मीटर, जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई स्पेसशिप की ग्राउंड से डिस्टेंस। ठीक है, बच्चों, ये थी एनसीईआरटी की बीच की एक्सरसाइज। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं तो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, द ओडोमीटर ऑफ द कार रीच 200 किलोमीटर एट ए स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप में क्या बता रहा है? ओडोमीटर 2000 किलोमीटर शो कर रहा है। ठीक है, और एंड ऑफ द ट्रिप में क्या कर रहा है वो? 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। एक ऑडोमीटर है, जब हम जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या दिखाता है कि उसकी रीडिंग जो है वो है 2000 किलोमीटर। ठीक है, और ट्रिप को जब एंड करते हैं तो उसकी रीडिंग जो है वो क्या है? 2400 किलोमीटर। तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आएगी? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो आ गया 400 किलोमीटर।
तो इसका मतलब है हमने जर्नी के अंदर 400 किलोमीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, टाइम क्या देखा है, टाइम दे रखा है 8 आवर, हमें टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर लगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारी 400 किलोमीटर, और टाइम क्या है 8, ठीक है। तो यहां से आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। हमसे इसने किलोमीटर पर आवर के अंदर ही पूछा और मीटर पर सेकंड के अंदर भी पूछा है, ठीक है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को मीटर में लिख देंगे, 50 इंटू, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करेंगे क्या आएगा 1000 मीटर, ठीक है, अपॉन आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे सेपरेटली कर दें हम, देखो 1 आवर जो होता है वो कितने होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 मिनट, लिख सकता हूँ, 60 इंटू 1 करूं या 60 लिखूं एक ही बात है, ठीक है। तो 60 इंटू 1 मिनट को क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट को लिख दिया मैंने 60 सेकंड, ठीक है। तो यहां से आ गए 60 इंटू 60 कितना होता है 3600 सेकंड, ठीक है। तो मैं 1 आवर को 3600 सेकंड लिख सकता हूं, तो यहां से लिख दूंगा 3600 सेकंड, ठीक है। हमसे मीटर पर सेकंड के अंदर पूछा है तो ये आ गया मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड के अंदर, बस हमें कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल और ये कैंसिल, तो आ गया हमारा 500 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर, को हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आप अपने आप कर लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, इसमें क्या है कि उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक पूल है, मान लेते हैं कि ये पूल है, ये एक पूल है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 90 मीटर, 90 मीटर, ठीक है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। वो जो स्पीड जो है उषा की स्पीड क्या है 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर इन 1, ठीक है। She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end of the to the other and back along the same straight path. तो उषा अगर यहां से स्टार्ट करती है, उसको यहां से वापस आने के अंदर कितना टाइम लगता है, तो लगता है 1 मिनट, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या है 180 मीटर, 180 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम क्या है 1 मिनट, क्योंकि उसको 180 मीटर चलने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही पूल है, पूल का 90 मीटर लॉन्ग है, तो 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी इसकी पूल की आने और जाने की, तो आ गई 180 मीटर, ठीक है। टाइम कितना लगा 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूं क्या आएगा 180 मीटर अपॉन 60 सेकंड, तो आ गया 3 मीटर पर सेकंड, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी है, इसी के अंदर अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी बतानी क्या आएगी,
एवरेज वेलोसिटी। क्या है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो क्या आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? अगर हमने यहां से स्टार्ट किया, पूल के एक एंड से स्टार्ट किया और वापस घूम के हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 अपॉन 1 मिनट। ठीक है, तो आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई मेरी एवरेज। तो देखो यहां पे देखो कि एवरेज स्पीड तो आ रही है लेकिन एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 है। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और है। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है लेकिन मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। ठीक है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है ए से बी की तरफ। ठीक है, ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, एंड देन इट मूव्स बैक फ्रॉम बी टू ए, और वापस आता है ये, देखो ए से बी जाता है ये 60 किलोमीटर पर आवर पे, और बी से ए वापस आता है ये 40 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें क्या करना है? इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी बतानी। ठीक है, तो मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की वो है डी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस निकाल, ये वो आ गई 2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट एंटायर जर्नी में क्या बच्चों देखो, ए से वो बी गया और बी से ए आया वापस। ठीक है, अगर ए से बी की डिस्टेंस जो है वो डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी वापस आने में? 2d हो गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो आ गया। ठीक है, ऐसी अगर मैं निकालूं इसकी एवरेज, डिस्टेंस कवर निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है, तो आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, स्पीड क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस क्या हमारी? टोटल डिस्टेंस है 2d। ठीक है, और टोटल टाइम क्या है? अब मान लो कि उसको एक साइड जाने में फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम क्या आ गया हमारा? टाइम आ गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है हमारी? ए से बी जाने में डी है। ठीक है, और ए से जब बी जाता है वो, तो उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया टाइम t1। इसको मान लिया ए से बी तक जाने का टाइम जो है वो है t1। ठीक है, ऐसे जब फ्रॉम बी टू ए आएगा तो टाइम मान लिया हमने t2। वो t2 क्या आएगा? t2 आएगा हमारा, t2 आएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगी? वही होगी, बी से ए जब जाएगा तब भी डिस्टेंस क्या रहेगी? डी, डी। ठीक है, डी। और स्पीड क्या दे रखी है हमें आते टाइम की? वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। वो दे रखी है हमें 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या आ गया? टोटल टाइम आ गया हमारा t1 + t2। ठीक है, t इक्वल टू t1 + t2, टोटल टाइम मान लिया मैंने t है। चलो मैं टोटल टाइम लिख देता हूँ। तो टोटल टाइम आ गया हमारा d/60 + d/40। तो एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें, यहीं से अगर हम टोटल टाइम का एलसीएम ले लें, एलसीएम 120 आ गया, ये आ गया 2d प्लस 3d, ये आ गया 5d बाई 120, ये आ गया हमारा टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2d थी, और टोटल टाइम कितना है, 5d बाई 120। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2d इंटू 120 बाई 5d। ठीक है, d से d कैंसिल, तो हमारा आ गया, ये आएगा हमारा 40, यहां से अगर कैलकुलेट करें तो वो आएगा हमारा 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मेरी एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड जो आ गई वो आ गई मेरी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमारी एवरेज जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई हमारी 0। ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड क्या आई हमारी, वो आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर थे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नो नो एक्सेलरेशन तो हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, और जैसे कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, हमने इन सबको अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी के पहले जो 5 पेज हैं क्वेश्चन चैप्टर के, वो अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सेलेरेशन को स्टार्ट करें। तो चलिए हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।